मित्रों नमस्कार। आज हम अध्ययन कर रहे हैं भारत की नई शिक्षा नीति का। हमें पता है इस देश को आज़ाद होने के बाद हमारे देश में 3 शिक्षा नीतियाँ बनी हैं। पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी थी और दूसरी शिक्षा नीति 1986 के समय बनी थी। 86 की शिक्षा नीति के बाद कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और जो परिदृश्य में लगातार बदलाव होने जा रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वर्तमान केंद्र सरकार ने महान विद्वान के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की अनुशंसा पर भारत में सन 2020 में नई शिक्षा नीति का मसौदा जारी किया गया है। ये नेट के हिसाब से, स्कूल व्याख्याता के हिसाब से या एजुकेशन से संबंधित जो भी एग्जाम्स हैं उनमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मित्रों इसका आप अध्ययन ध्यान से करें। हम इसकी कुछ बारीकियों का अध्ययन करेंगे। तो पहला इसमें जो बिंदु है वो है कि इसके अध्यक्ष कौन थे और इसका उद्देश्य क्या है। तो अध्यक्ष थे इसके के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने जो समिति गठित की उसमें कई विद्वान शामिल थे और उन विद्वानों की समिति की सिफारिश पर हमारे देश में नई शिक्षा नीति का मसौदा जारी किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना। मित्रों एक बार 2022 की नेट एग्जाम में वो पूछा था कि इस नीति का लक्ष्य क्या है? वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। और इसका दूसरा जो बिंदु है ये इसका लक्ष्य हो गया। दूसरा बिंदु है तनाव कम करना। इसके लिए तनाव कम करने के लिए सिर्फ 12वीं लेवल का बोर्ड एग्जाम होगा। 10th का जो बोर्ड एग्जाम है इसको सुनिश्चित समाप्त किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा समाप्त। केवल 12वीं की बोर्ड एग्जाम रहेगी। फिर इसका जो टारगेट है आयु वर्ग है, पहले जो 6 से 14 हुआ करता था इसको 3 से 18 कर दिया गया है। इसका लक्षित आयु वर्ग है 3 से 18 वर्ष। और इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक किया गया है और इसमें 1-2 क्षेत्रों को इसमें टच नहीं किया गया। वो है भारत में विधि एवं चिकित्सा को छोड़ करके शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं उनको इसमें कवर किया गया है। विधि एवं चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर। संपूर्ण शिक्षा इसमें समाहित कर ली गई है। और एक इसका महत्वपूर्ण बिंदु वो है कि बहुभाषाओं पर बल दिया गया है। यानी छात्र अनेक भाषाएं सीखेगा जिसमें कम से कम वो 3 भाषाएं जरूर सीखेगा। बहुभाषाओं पर बल और विदेशी भाषाओं पर भी बल दिया गया है। और एक इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है रिसर्च एंड शोध। छात्र शोध के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे।
अगला बिंदु है व्यावसायिक शिक्षा। यानी वोकेशनल एजुकेशन। इसकी हमारे देश में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन व्यवसायों से जुड़ी हुई होती है। छात्र यदि विद्यालय से निकलने के बाद कोई हाथ का काम नहीं जानता तो उसका जीवन कठिनाई से व्यतीत होता है। तो सरकार ने यह सोचा, कमेटी ने यह सोचा कि कोई भी छात्र है वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई काम सीखे और जीवन में वो काम उसकी आजीविका चलाने के लिए काम आए। और एक मित्र इसमें एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। जो एमफिल की डिग्री एमए के बाद एमए 55% वाला कर सकता था, उस डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। एमफिल की समाप्ति, एमए के बाद पीएचडी में सीधा प्रवेश। हम चर्चा कर रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इनको आपने लिख लिया होगा। अब हम आगामी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। दो 2030 तक भारत के प्रत्येक जिले में बहुविषयक संस्थान बनाए जाएंगे। 2030 तक प्रत्येक जिले में बहुविषयक संस्थान स्थापित होंगे। एक बिंदु है ड्रॉप आउट को कम करना, यानी जो छात्र विद्यालय छोड़ देते हैं, कुछ छात्र कक्षा 5 के बाद विद्यालय छोड़ते हैं, कुछ छात्र कक्षा 8 के बाद छोड़ते हैं, कुछ छात्र कक्षा 12 के बाद छोड़ते हैं। 12 के बाद जो ड्रॉप आउट की दर है वो भारत में बहुत ज़्यादा है। इस दर को एकदम सीमित करना। और एक है भारत का जो कुल बजट है, यानी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद का 6% हिस्सा शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का 6% हिस्सा शिक्षा पर व्यय होगा। यानी शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। शिक्षा में शोध के लिए अलग से राशि आएगी और भौतिक सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। और एक छात्र कक्षा 5 तक कम से कम 3 भाषाएं सीखेगा। 50% वोकेशनल स्टडीज का हमने चर्चा कर ली है कि कम से कम 50% छात्र हैं वो व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करेंगे। और मित्रों, शिक्षा विभाग जो MHRD था ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके अधीन शिक्षा थी, उसका उस मंत्रालय से शिक्षा को अलग कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन था, तो अब अलग हटा करके शिक्षा मंत्रालय का गठन कर दिया गया। तो अब भारत में मानव संसाधन विकास मंत्री से अलग शिक्षा मंत्री होंगे। MHRD से पृथक शिक्षा मंत्रालय का गठन। इसके बाद आता है कि ग्रेजुएट, जो हमारा जो सिस्टम है ना ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन होगा 4 साल का। ग्रेजुएशन कोर्स 4 वर्ष का होगा।
मान लीजिए कोई छात्र 1 वर्ष के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद 1 वर्ष के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई को छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 वर्ष से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 वर्ष के बाद यदि वो छोड़ रहा है 2 वर्ष से उसको डिप्लोमा मिलेगा और 4 वर्ष वो कंप्लीट कर रहा है तो उसको बीएड का मिल जाएगा। बीएड अब मित्रों 4 वर्ष की होगी, यानी ग्रेजुएशन के साथ बीएड चलेगी। जिस प्रकार अब बीए बीएड या बीएससी बीएड बीकॉम बीएड चल रहा है उसी प्रकार ये 4 वर्ष से होगी। यदि कोई छात्र 3 वर्ष में छोड़ रहा है तो उसको सामान्य स्नातक की मिल जाएगी। इसके बाद आता है कि भारतीय संस्कृति के ऊपर बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, यानी हमारी शिक्षा का जो मैकाले सिस्टम है जिसका विकास लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजों के समय में किया था, उस सिस्टम को समाप्त करते हुए भारतीय छात्र बहुभाषाएं सीखेंगे। भारतीय संस्कृति में एकता, विविधता, अखंडता जो समाहित है इसके ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया जाएगा और संपूर्ण भारत को शिक्षा के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय संस्कृति पर बल। और इसके बाद ये आता है एमए। यदि कोई छात्र ग्रेजुएशन करने के बाद एमए करेगा तो एमए मित्रों अब 1 वर्ष का ही होगा। क्योंकि उसने 4 वर्ष इसमें ग्रेजुएशन में लगा दिए, वर्तमान में 3 लग रहे हैं। और एक एजुकेशन का जो सिस्टम है वो चलेगा 5+3+4 इयर्स जो है इसके ग्रेजुएशन के हैं और बाकी स्कूल एजुकेशन के हैं। तो स्कूल में पहले 10+2 था, उस सिस्टम को चेंज करते हुए अब कर दिया गया 5+3+3। और एक इसमें है फ्लेक्सिबल एजुकेशन। यानी ये परिवर्तनशील शिक्षा होगी। जैसे वर्तमान में कोई छात्र यदि मान लीजिए सीनियर क्लास सब्जेक्ट है वो 9th से शुरू कर दिए जाएंगे। पहले वाला जो पुराना सिस्टम था 10+2 यानी नई शिक्षा नीति के पहले का, उसमें 9th क्लास से सब्जेक्ट होते थे। इसमें भी कक्षा 9 से विषय शुरू होंगे, लेकिन विषय चयन में बड़ी स्वतंत्रता रहेगी। मान लीजिए साइंस का छात्र है, बायोलॉजी ले रहा है तो उसको जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान अनिवार्य रूप से पढ़ते थे। लेकिन अब इनको अलग अलग कर दिया गया है कि यदि कोई छात्र जीव विज्ञान लेना चाह रहा है और वो अकेला जीव विज्ञान पढ़ना चाह रहा है, एक सब्जेक्ट के रूप में वो हिस्ट्री का चयन कर रहा है, एक सब्जेक्ट के रूप में मान लीजिए वो कॉमर्स का चयन कर रहा है, तो 1 बायोलॉजी का कर लेगा, 2 अन्य सब्जेक्ट कर सकता है, या तीनों साइंस के विषय। यानी छात्र को बहुत ज्यादा विकल्प दिए गए हैं और छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकेंगे। एक जो ग्रुप बना हुआ था 3-3 सब्जेक्ट का, उसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी छात्रों की रुचि के अनुसार विषयों का चयन। रुचि से अलग अलग एक साथ अलग अलग विषयों का चयन। ये कई जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं ये परिवर्तनशील भारत के या एजुकेशन सिनेरियो चेंज हो रहा है उसके लिए अति आवश्यक हैं। और ये एजुकेशन पॉलिसी है, ये आगामी भारत के लिए, नए भारत के लिए अति आवश्यक है। और इसके जो विभिन्न प्रावधान हैं वो बहुत सराहनीय है मित्रों। इसका आप ध्यान से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।